जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश इस विचार को गहराई से समझाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाभारत और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यह संदेश दिया कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है। महाभारत में पांडवों का वनवास, द्रौपदी का अपमान और अनेक कष्ट प्रारंभ में बहुत अन्यायपूर्ण लगते हैं, लेकिन यही कठिनाइयां पांडवों को धैर्यवान, न्यायप्रिय और शक्तिशाली बनाती है। अंततः अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना होती है। यह सब श्री कृष्ण की लीला और मार्गदर्शन से संभव होता है। उस समय जो दुख था वही आगे चलकर अच्छे परिणाम का कारण बना। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, तब यह विश्वास अपने आप जन्म लेता है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इसी सिद्धांत का उदाहरण है। उनका जन्म कारागार में हुआ, बचपन में अनेक संकट आए, फिर भी हर कठिन परिस्थिति से कोई न कोई शुभ परिणाम निकला। कंस का वध, अधर्म का अंत और समाज में संतुलन, सब यह दर्शाता है कि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से परे होती है, पर अंततः कल्याणकारी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर शायद ये शब्द इसी क्रम में न कहे हों, लेकिन गीता का संपूर्ण दर्शन इसी विचार की पुष्टि करता है। श्रीमद् भगवद गीता के केंद्र में कर्म और ईश्वरीय विधान का अटूट संगम है। जब हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाया था। गीता के सार के रूप में प्रचलित पंक्तियां कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य की दृष्टि सीमित है। हम केवल अभी को देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा पूर्ण को देखता है। कभी कभी एक तत्काल आने वाली विपत्ति हमें भविष्य के किसी बद्ध संकट से बचाने के लिए होती है, या हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम फल की चिंता छोड़ कर कर्म करते हैं और परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे विकास के लिए आवश्यक है। महाभारत का युद्ध स्वयं इसका सबसे बद्धा उदाहरण है। ऊपरी तौर पर वह विनाश था, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में वह धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। पुराने, जर्जर और अधर्मी विचारों के अंत के बिना नए और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव नहीं था। इसलिए जिसे हम बुरा समझते हैं, वह अक्सर एक बेहतर कल की नींव होती है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम, रक्षण और कल्याण वहन करता हूं। जब हम खुद को परमात्मा को सौंप देते हैं, तो जीवन में आने वाला हर मुद्दा हमें उनकी कृपा लगने लगता है। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति असफलता में टूटता नहीं और सफलता में अहंकार नहीं करता। जो होता है अच्छे के लिए होता है का वास्तविक अर्थ आशावाद और धैर्य है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर चोट हमें सिखाने आती है, हर बाधा हमें रास्ता बदलने या और मजबूत बनने का संकेत देती है। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, चिंता छोड़ दो, वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करो और परिणाम को प्रसाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि उस परम चेतना के विधान में कभी किसी का अहित नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कथासार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।